आपको कई सिमुलेशन दिए जाते हैं, कई मॉकअप ड्रिल्स होती हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से अचानक कोई सीन आ जाएगा और उस सीन के बाद आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। कुछ ऐसी सर्कमस्टांस जिसमें आप परेशान हो सकते हैं या आपका जिला बहुत ही वायलेंट हो सकता है, इन सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बहुत अच्छी तरीके से देती है। नमस्कार, मैं आलोक पांडे। आई एम 2006 बैच ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मैं गुजरात कैडर में हूँ और आजकल मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज़्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड और कमिश्नर टूरिज़्म की तरीके से यहाँ पर पोस्टेड हूँ। ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी के इस एपिसोड में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ और इच्छा रखता हूँ कि आप इससे एक अच्छी लर्निंग लेकर के और ज़्यादा उत्साह से बैठ करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मसूरी मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ और उसके बाद मैंने जिस डेट को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो आईएएस की पेरेंट एकेडमी है मसूरी में, मैं वहाँ गया, वो 29 अगस्त का दिन था और 29 अगस्त को मैं लगभग शाम को एकेडमी पहुँचा और वहाँ रिसेप्शन पर हम लोगों को जो जितने भी आईएएस प्रोबेशनर्स होते हैं जिनको ऑफिसर ट्रेनी बोला जाता है, वो सभी क्यू में लगे होते हैं और रिसेप्शन में उनके लिए डिफरेंट काउंटर्स होते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, उनको हॉस्टल कौन सा अलॉट किया जा रहा है और उनके नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। पहली बार हम सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं जब एकेडमी में, तो एक जैसे लगता है ना कि एक सपना बिल्कुल सच साबित हो रहा है और जिसके लिए पिछले 6-7 सालों से तैयारी की, प्रिपरेशन किया, हार्ड वर्क किया, जिसके लिए फैमिली की, दोस्तों की और सोसाइटी के ढेर सारे सेक्शंस की एक एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होती हैं, वो दैट ड्रीम हैज़ कम ट्रू। हम वहाँ पहुँच करके सारी अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स में गए और मुझे महानदी हॉस्टल अलॉट हुआ था। मुझे अभी याद है कि मेरे साथ जो मेरे रूममेट थे वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के ऑफिसर थे जिनका नाम सलीम जावेद था और चूँकि मुझे ये सारी चीज़ें करने के बाद, अपना सामान वगैरह रखने के बाद, मुझे हॉर्स राइडिंग में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे याद है कि हॉर्स राइडिंग कहाँ पर है। ग्रीन वैली स्पोर्ट्स जो एकेडमी होती है नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं सीधे एकदम हिल के टॉप पर था और हिल के नीचे मैं दौड़ता हुआ पहुँचा और मैंने हॉर्स देखे। हॉर्स भी बड़े अच्छे थे वहाँ के। मुझे मालूम पड़ा कि ये प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के जो ट्रेनर्स हैं वो वहाँ से डिप्यूट किए जाते हैं और हॉर्सेस की वैरायटी भी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। वहाँ से हम लोग नीचे एक छोटी सी ईटरी जिसको हम लोग गंगा ढाबा या बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पर और मेरे ख्याल से जितने भी आईएएस प्रोबेशनर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सभी उसको जानते हैं। वहाँ जा कर के हम जब बैठते हैं तो फिर कई जितने भी लोगों ने अपने एनरोलमेंट्स करा रखे थे वो नीचे आकर के चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग एक छोटा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं कि हो रहा था और वहाँ से फिर सभी लोग एकेडमी के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, स्पोर्ट्स है, लाइब्रेरी है, जहाँ क्लासेस होती हैं, जो डायरेक्टर्स ऑफिस है, उन सभी जगहों पे हम लोग गए, देखा और देख करके एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार जिस चीज़ के लिए तैयारी हम कर रहे हैं वो फाइनली हम उसी जगह पर हैं जहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जिसको कहा जाता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, उस आईएएस की फैमिली में मैं इंक्लूड हो चुका हूँ और वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेकर के अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहीं पर जा कर के अपनी सर्विसेज को दूंगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति में अपनी सहभागिता करने के लिए मैं कल से काम करना स्टार्ट करूँगा। तो दैट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट ऑल दोज ट्रेनिंग एंड एटसेट्रा कि दैट कैन नॉट बी इन फैक्ट डिलीवर्ड और टोल्ड एनीबडी इन वर्ड्स। हम लोग अपने गए और रात में सब कुछ बातचीत करने के बाद जब सो गए तो नींद नहीं आ रही थी, मुझे स्टिल याद है। और दूसरे दिन सवेरे जाग करके फिर स्टार्ट हुआ कोर्स हम लोगों का। संपूर्णानंद हॉल एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज़, जिसमें न केवल आईएएस बल्कि आईएएस के साथ साथ दूसरे जिसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, दूसरे सभी लगभग डिफरेंट 22-24 सर्विसेज के ऑफिसर ट्रेनीज़ थे जिनकी संख्या लगभग 250-300 के आसपास थी। वो सभी ऑफिसर्स साथ ही बैठे, सारे ऑफिसर ट्रेनीज़, और पहला हम लोग का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ उसमें बताया गया कि कितनी एकेडमी में कितनी फैकल्टीज़ हैं, किस किस सर्विस से आते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो उस वक्त मुझे याद है श्री रुद्र गंगाधरन केरला कैडर के थे, उन्होंने हम लोग को एड्रेस किया और बताया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और ट्रेनिंग किस तरीके से इनकलकेट की जाती है और क्या चीज़ें वो इम्बाइब करते हैं, क्या
चीज़ें वो देना चाहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर, जो आगे जा कर के नेशन के लिए काम कर सके। फाउंडेशन कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 90 दिन का होता है, और इसमें पहले तो जिस दिन हम लोग गए तो उस दिन लगा कि 300 लोगों के साथ इंटरेक्शन करना इन 90 दिन में कैसे पॉसिबल होगा। हम लोगों को 4 डिफरेंट सेक्शंस में रखा गया ABC, और सभी में लगभग 60-70 के आसपास ऑफिसर ट्रेनीज थे। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरीके का माहौल होता है कि हम वहाँ पढ़ाई करते हैं मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के जो शाम को 4:30-5 बजे तक के आसपास की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमको डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, और उसके बाद फिर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग इनफॉर्मल आपस में बातचीत करते हैं। ये मालूम ही नहीं पड़ा कि कितनी जल्दी हम सभी एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वहाँ जाने के बाद वो ये था कि चूँकि मैं पहले सर्विस में आ चुका था, IAS के पहले मैं फाउंडेशन कोर्स एक बार मैं कर चुका था, इसलिए मेरे लिए जो दूसरी काइंड ऑफ ट्रेनिंग थी। लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो IAS में फाइनली आने का था, और IAS में आकर के फाउंडेशन कोर्स करना एक अपने आप में एक विशिष्ट पहचान होती है। और वहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, जिनके साथ एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। खाली क्लासरूम ट्रेनिंग ही नहीं होती है। आप मेस में जाते हैं तो वहाँ का मेस में खाना खाना ही अपने आप में एक ट्रेनिंग है, और किस तरीके से खाना लिया जाता है, किस तरीके से कटलरीज को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम फॉर्मल डिनर करते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ सिखाई जाती हैं। आप जब गेम्स खेलते हैं तो गेम्स खेलते समय एक टीम स्पिरिट या स्पिरिट डिकोड जो होता है वो मेंटेन कैसे हो जाता है, वो सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर के एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना और पेशेंस रखना, और उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको जब आप सर्विस में फील्ड में जाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। इनफैक्ट लास्ट डे तो ऐसा होता है कि हम चूँकि 90 दिन की एक मस्ती होती है, एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो उसके बाद फिर जब बोन वॉयस करते हैं तो कोई अपने ठिकाने जा रहा होता है, कोई दूसरी जगह जा रहा होता है, तो बहुत दुख भरा होता है। बट फाउंडेशन कोर्स में एक दिन पहले बड़ा मस्त सेलिब्रेशन होता है प्रोबेशनर्स का, और वो सभी एक दूसरे के साथ कहीं डिनर करते हैं, बैठते हैं, कुछ कैरियोके में गाना होता है, डांस करते हैं, और हुज़ हू एक होता है जिसके बारे में जिसमें सारे लोगों के बारे में जानकारी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे हम आगे भी फर्दर कहाँ पे जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, उसके डिटेल्स, जिससे कि आपस में कनेक्ट रहें, वो सब चीज़ें होती हैं। लास्ट डे में फाउंडेशन कोर्स में मुझे याद है कि हम लोगों का हाफ डे सेशन हुआ था, और उसमें कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आकर के हम लोगों को एक बहुत अच्छा, उन्होंने शानदार लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद हम लोग का लंच हुआ, और लंच होने के बाद सभी लोग अपने अपने व्हीकल अरेंजमेंट के थ्रू मसूरी से निकल गए थे। बट एक दूसरे से लिपट करके कई लोगों को तो मैंने देखा लिटरली रोते हुए, एक दूसरे के दोस्ती इतनी ज़्यादा नज़दीकी हो गई थी कि एवरी वन वॉज लाइक वेरी वेरी सैड एंड पेनफुल कि हम वहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। सो दैट वे इट वॉज़ वेरी ग्रेट डे। फेज़ 1 ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो एक स्पिरिट डिकोर डेवलप करने के लिए, इंटरेक्शन अमंग द सर्विसेज के लिए होती है, जिसमें हम विलेज विजिट और जो हिमालयन ट्रैकिंग होती है वो हम फाउंडेशन कोर्स के दरमियान करते हैं, जिसमें हम जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके 4-5 बंदे एक साथ अलॉट कर दिए जाते हैं, और फिर वो किसी एक पर्टिकुलर विलेज में जाते हैं, और विलेज में ही रहना होता है, सरपंच के साथ बातचीत करके गाँव के बारे में स्टडी करनी होती है। उसी तरीके से ट्रैक जो होता है ये भी फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और अकोमोडेट कैसे करते हैं, कैसे किसी डेंजरस सिचुएशन में आप किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आपको केवल एक गाइड दे दिया जाता है जो लोकल गाइड होता है, और वो फिर लेकर के आपको ऑन फुट ग्रेटर हिमालयस के आसपास लेकर के, यानी रूपकुंड जैसी जगहों पे, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, इन सभी जगहों पर, केदारनाथ में, इन सभी जगहों पे आप पैदल ट्रैक करते हैं। और ये आपकी एक फिजिकल इंड्योरेंस को तो बताता है, साथ ही साथ ये भी चीज़ बताता है कि कैसे आप क्लाइमेटिक चेंज और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं उनमें आप कैसे अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, कैसे अपने आप को रखते हैं। क्योंकि एक मुझे याद है छोटा सा एक गाइड सा होता है जो आपको केवल ट्रेन करता है, और बाकी सब जगहों पे सारे अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होते हैं। फेज़ 1 की ट्रेनिंग बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि फेज़ 1 में यू आर बेसिकली ट्रेंड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो मेन टारगेट है वो बाकी सर्विसेज की जो स्पेशल जॉब है उनसे काफ़ी अलग है। और ये जो ट्रेनिंग होती है वो केवल इनिशियल 5 सालों के लिए आपको ट्रेन करती है कि आप 5 सालों में किस तरीके से अपने आप को जा करके वहाँ पर किसी भी जिस कैडर में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप जिस तहसील में आप पोस्टेड होने जा रहे हैं वहाँ कैसे काम करेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ों को कैसे करेंगे, सप्लाई चेन जो होती है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें। चूँकि IAS एक ऐसी जॉब है जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ भी इसमें साथ साथ होती हैं। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस में हैं तो आप केवल उसी से स्पेशलाइज जॉब करते हैं, बट IAS गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ जॉब्स विच इज़ रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर सीट वेयर यू आर गोइंग टू सिट।
तो ये जो फेज़ 1 की जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी आ जाती है और साथ ही साथ एकेडमिक ट्रेनिंग भी आ जाती है। वहाँ पर आप क्या होता है कि आप भारत दर्शन करते हैं। भारत दर्शन में सबसे पहले आपके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, लगभग 10-12 लोग एक साथ रहते हैं और वो लगभग जितने स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में जाते हैं। वहाँ पर ट्राइबल लोगों के साथ अटैच होते हैं, कोस्टल एरिया में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ अटैचमेंट होता है कि वो कैसे काम करते हैं और उनका डेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से ज़रूरतें होती हैं और आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। आर्मी के साथ आपका अटैचमेंट होता है कि आर्मी और आपके बीच में क्या इक्वेशंस होने चाहिए और किस तरीके से हैंडल होता है। पुलिस में जाकर के आप लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों को देखते हैं। आपको कई सिमुलेशन दिए जाते हैं, कई मॉकअप ड्रिल्स होती हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से अचानक कोई सीन आ जाएगा और उस सीन के बाद आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब फेज़ 1 किया तो मुझे तब तक गुजरात कैडर अलॉट हो चुका था। आई वॉज फॉर्चुनेट दैट दिस कैडर इज़ रियली अ फैंटास्टिक कैडर। मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ का है, वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। माई कलेक्टर वॉज IAS ऑफिसर हु वॉज प्रमोटेड फ्रॉम स्टेट कैडर एंड ही वॉज वेरी गुड एंड ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड। जितना उन्होंने मुझे अपने 1 साल की ट्रेनिंग बताया, मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोगों को ऐसे चांसेस मिलते हैं। मैं डिफरेंट तालुकाज़ में गया। यहाँ पर तहसीलदार को मामलतदार बोलते हैं गुजरात में, तो मामलतदार की तरीके से ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जिसको यहाँ CO बोलते हैं, उसकी तरीके से ट्रेनिंग, पंचायत की ट्रेनिंग, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी तरीके से हुई और ओवरऑल बहुत अच्छा वो रहा फेज़ 1 का। सी, लैंग्वेज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज suppose a South Indian fellow from Tamil Nadu coming to Uttar Pradesh or Bihar is language is entirely different. तो मेरा जो कैडर गुजरात अलॉट हुआ तो गुजराती हम लोगों की जो फेज़ 1 की ट्रेनिंग होती है उसमें एक लैंग्वेज का भी एक क्लास होता है और उसी समय आपको वहाँ के लेटर्स कितने हैं, सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, प्राइमरी लर्निंग जो आपकी होती है गुजराती लैंग्वेज की वहीं स्टार्ट हो जाती है और सभी सारे प्रोफेशनल जितने लोगों को गुजरात कैडर मिलता है वो सारे लोग वहीं पर तालीम स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ की। हम जब फेज़ 1 में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आते हैं तब तो इस कोर लैंग्वेज टेस्ट क्योंकि जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करना है सारे लोग गुजराती में बोलते हैं। आपको जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है एज SDM या असिस्टेंट कलेक्टर तो उस समय आपको जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा गुजराती लैंग्वेज में होता है। आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, वकील आपके सामने बहस करेंगे तो वो भी गुजराती में बोलेंगे। आप गांव में जाएंगे तो गांव के लोग आपसे जो भी बातें करेंगे वो गुजराती में बातें करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लर्न गुजराती or whatever languages in whichever cadre you are going as fast as you can. Phase 2 training is also very important because whatever you learn in the field and during your entire district training of phase 1, you go there and present before everybody. आपने जो अच्छा काम किया है वो भी you have to show there. आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप बताएंगे वहाँ पर और फेज़ 2 में जो फाइनल टच होता है ऑफिसर ट्रेनिंग को देने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर या कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक जो लेक्चरर्स होते हैं उनको बुला करके एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में आपको कैसे हैंडल करना है। कुछ इंजीनियरिंग सेक्शन भी होते हैं, कुछ मॉक ड्रिल्स भी होते हैं। तो इन सबको करके मेरे ख्याल से फेज़ 2 जो है छोटा सा ही है, 2 से 3 महीने हम लोग वहाँ रहते हैं और उसके बाद फाइनली एक एग्जामिनेशन होता है जो आपने असाइनमेंट्स की होते हैं उनकी मार्किंग और इवेल्युएशन होते हैं। उसके बेस पे आपका कैटेगराइजेशन होता है, आपने जो भी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर की हैं उनकी मार्किंग होती है और फाइनली आपको मार्क्स दे करके फेज़ 2 में रवाना किया जाता है फिर से कि आप जा कर के फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरीके से जा कर के काम करें और अपना कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट में जा कर के दें। व्हेन अ पास्ड आउट IAS aspirant after clearing the UPSC examination goes to Lal Bahadur Shastri Academy, he is very completely raw. He is a clean slate. He does not know about anything about district administration. Probably a person who is from 21 to 25 or 26 of years of age bracket, age cohort जो होता है उसमें है वो he does not know properly, he does not understand what is district administration. आप खुद देखिए, अगर आप अपना एग्जाम्पल लें, we whenever as a student or as a college going student we go to district administration, we does not know intricacies of the department, कैसे काम करता है, कैसे functioning होती है. Sometimes we are very much embarrassed also, हम काफ़ी हैरस हो जाते हैं लोगों के काम धाम देखने से. तो वो सारी चीज़ों को कि आपको जनता के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल रहना है, कितनी अच्छी तरीके से काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड और कैसी कुछ ऐसी सर्कमस्टांस जिसमें आप परेशान हो सकते हैं या आपका ज़िला बहुत ही वायलेंट हो सकता है, इन सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बहुत अच्छी तरीके से देती है एंड अपनी तरफ से सब कुछ करके देती है. फिर फर्दर चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप कितनी चीज़ों को इनकलकेट करके वहाँ जा रहे हैं और हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशंस.
So my best wishes and best of luck to all IAS aspirants who are, or for that matter, anybody who is preparing for IAS examination, UPSC examination. My best wishes to all of you. Best luck to you. जो भी मैंने बोला उससे शायद आपको कुछ लर्निंग मिली हो और कुछ मन में अंदर ऐसा उत्साह आया हो जिससे कि आप और ज़्यादा उत्साह से भर के तैयारी करेंगे और इस UPSC के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे. थैंक यू.